हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैं झारखंड एसएससी सीजीएल का री एग्ज़ाम जो 22 सितंबर 2024 को होने वाला है, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में एकदम आने वाला है, इस रिलेटेड मैं महत्वपूर्ण सेट आपको बता रहा हूँ था। तो सेट थ्री तक मैंने बता दिया है। सेट थ्री मीन्स छोटे छोटे भाग में मैंने इसलिए बताया हो कि आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगे, आज जल्द समय कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है याद कर पाएँ। तो मैंने क्वेश्चन 125 तक आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुका था सेट थ्री में। आज मैं सेट फोर लेकर के आया हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा चैनल का सिर्फ यही मोटिव है कि आपको ज्ञान देना, और ऐसा ज्ञान देना जो हमेशा आपके काम में आए। और हमारा चैनल का सिर्फ यही उद्देश्य है कि जॉब से रिलेटेड नया नया वैकेंसी हो गई, और आपको मतलब जॉब से रिलेटेड न्यू वैकेंसी से लेकर के जॉब से रिलेटेड नया नया न्यूज हो गई, न्यूज अपडेट हो गई, या जॉब में क्या क्या फेरबदल हुई है या न्यू अपडेट हो गई, यही सब काम हमारा चैनल का है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे गिरेगी और आप हमेशा हमारे चैनल पे बने रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं आज सेट फोर की ओर। दोस्तों, आज क्वेश्चन 126 से मैं शुरू कर रहा हूँ सेट फोर। तो इसमें तेंतुलिया गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है। तो ये हो गई आपको धनबाद। आंसर हो गई धनबाद। फिर 127वां क्वेश्चन है, ततहा गर्म कुंड किस जिले में स्थित है। तो इसका हो गई लातेहार, आप देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन 128 हो गई, गोमियों का विस्फोटक कारखाना झारखंड में किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो गई बोकारो। फिर क्वेश्चन 129, झारखंड में कुल कितने प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है। तो हो गई 23। फिर क्वेश्चन 130 हो गई, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। तो हो गई 30%। फिर क्वेश्चन 31 आप देख सकते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार धनबाद जिले की जनसंख्या घनत्व कितना प्रतिशत वर्ग किलोमीटर है। तो इसका हो गई 1316। 132 क्वेश्चन में आता है, झारखंड राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो ये हो गया गुलगुलपात। दोस्तों, मैं इतना स्पीड में इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो सके, क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। तो इस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें। तो क्वेश्चन 133 में आप देख सकते हैं, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ किस जिले में स्थित है। तो यहाँ देख सकते हैं गिरिडीह। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो यह हो गया अमरकंटक की पहाड़ी। झारखंड राज्य में कितनी वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो यह हो गई ऑप्शन बी 8। फिर जोन्हा जलप्रपात की और किस नाम से जाने जाते हैं। तो होगी गौतम धारा जलप्रपात। नेतरहाट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी फीट है। तो ये हो गई 3622 फीट। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो ये देख सकते हैं, हो गई ऑप्शन बी कुआं। 139, झारखंड की जलवायु की प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो ये हो गई गंगा नदी। क्वेश्चन 140 में देख सकते हैं कोपेन, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 140 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण झारखंड का अधिकांश भाग किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो ये सब देख सकते हैं, ये हो गई ऑप्शन डी CWG एवं CW। ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, हो गई क्वेश्चन 141, थर्नवेट के जलवायु वर्गनाश झारखंड का अधिकांश भाग निम्न में से किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो CAW। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि ये मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, झारखंड राज्य की आकृति कैसी है। तो चतुर्भुजाकार हो गई। झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है। तो पश्चिमी सिंहभूम हो गई। 145, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। तो ये हो गया डी गुमला हो गई। 146 में देखते हैं, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। तो गढ़वा हो गई। 147, झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। तो गढ़वा हो गई। झारखंड का पठार
छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी हैं, तो क्रिस्टलीय और कार्यान्तरित है। आप देख सकते हैं। तो फिर 149 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 149 हो गई। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है, तो प्रायद्वीप पठार का। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना है राजमहल ट्रैप। फिर उसके बाद आप सकते हैं, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की सेल समूह पाए जाते हैं, तो हो गया आर्कियन सेल समूह। अब देखिए, आपको हम 159 क्वेश्चन में ले जा रहे हैं। छोटा नागपुर पठार की संरचना हुई है अग्रनेय चट्टान से। देखिए, अग्रनेय चट्टान। छोटा नागपुर में के वर्तमान धरातल का निर्माण किससे हुआ है, तो हो गया ग्रेनाइट एवं नीस। झारखंड की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की। झारखंड में मानसून का प्रवेश कब होता है, तो 10 जून। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। झारखंड का सर्वाधिक झारखंड का सबसे गर्मी कहाँ पड़ती है, तो हो गई जमशेदपुर। दामोदर नदी की लंबाई कितना है, तो 290 किलोमीटर। दामोदर घाटी परियोजना है बहुउद्देशीय। फिर उसके दामोदर घाटी परियोजना किस किस राज्य की संयुक्त परियोजनाएं हैं, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है। स्वर्ण रेखा परियोजनाएं कितने राज्य की परियोजना है, तो ऑप्शन 3 हो गए, मतलब ऑप्शन बी आंसर हो गई 3। झारखंड की कुल कितनी नदियां बेसिन है, तो ऑप्शन हो गई डी 10। झारखंड में काला मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो राजमहल ट्रैप में। झारखंड में लोह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो हो गया धारवाल। दोस्तों, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 166 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। झारखंड में अधिकांश लोहा किस लोह अयस्क में मिलता है, तो हो गया है हेमेटाइट। झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है, तो हो गई ए पूर्वी सिंहभूम। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, झारखंड के प्रमुख खनिजों एवं उनके प्रमुख जिलों का सही युग्म क्या है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। आप देख सकते हैं। तो स्वर्ण रेखा विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित है, तो ये हो गया रजरप्पा। झारखंड राज्य का सबसे अधिक दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है, तो यह हो गई कोडरमा, सही आंसर। फिर आप देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य का सबसे कम दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ये हो गई धनबाद। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के मॉडल पर झारखंड राज्य की कौन कौन सी घाटी परियोजना आधारित है, तो आप देख सकते हैं दामोदर घाटी परियोजना। फिर इसके यूरेनियम अयस्क का भंडार पाया जाता है, तो जादूगोड़ा में। ठीक है। झारखंड राज्य में हरी, पीली, नीली एवं श्वेत क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सुधार, शोध एवं विकास आयोग का गठन किया था, तो ये हो गई ऑप्शन बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन। फिर लास्ट क्वेश्चन 175, हुंड्रू, दसम एवं जोन्हा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये हो गई 175 ऑप्शन सी रांची। तो दोस्तों, मैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज सेट फॉर कंप्लीट कर दिया। आशा है ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर लिए होंगे, जो भी कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इस क्वेश्चन से आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे, तो इसे एकदम से याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।